अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, बिग बैश लीग का ड्राफ्ट आखिरकार हो चुका है। जी हाँ, 74 पाकिस्तानी यानी 74 पाकिस्तानियों ने ड्राफ्ट के लिए साइन अप किया था, लेकिन पिक सिर्फ 7 किए गए हैं। और हैरान कुन तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इवन के क्रिकेट फैंस एग्रेसिव इंटेंट की बातें करते रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को लेकर। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जितना मॉडर्न डे क्रिकेट वर्ड यूज हुआ है शायद दुनिया की किसी क्रिकेट के अंदर नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद बिग बैश लीग के अंदर हमारा एक भी मॉडर्न डे क्रिकेट का हीरो जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। और मज़े की बात कि एक भी एग्रेसिव इंटेंट वाला प्लेयर जो है वो बिग बैश लीग के अंदर सिलेक्ट नहीं हुआ। आखिर क्या वजूहात हैं आपके सामने रखेंगे, साथ आपके सामने डिटेल रखेंगे बिग बैश लीग की तमाम पिक्स की। जी हाँ, किस किस टीम ने दुनिया के किस किस प्लेयर को जो है पिक किया वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ आपको बताते चलें कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं ड्राफ्ट में पिक किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें, मेरा और आपका मोहम्मद आमिर कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के ड्राफ्ट में जो है पिक किए गए हैं। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बिग बैश लीग सीज़न 2025 में जो 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक किए गए हैं, शायद इनमें से किसी एक के ऊपर भी एग्रेसिव इंटेंट जो है ना वर्ड वो यानी कि लगता नहीं है। अगर हमारे तमाम क्रिकेट एनालिस्ट की बात करें, वो इन तमाम प्लेयर्स के बारे में जो है अगर उनको बैठाया जाए और एक एक नाम लिया जाए ना और कहा जाए कि क्या ये T20 में सूट बैठता है, तो उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड होगा। मैं बैटर्स की बात करूं, ये ज़हन में रखें, उनके चेहरे पर सिर्फ एक वक्त तो एक अल्फाज होंगे कि नहीं। वो कहेंगे भाई इनको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और मज़े की बात, हमारे एग्रेसिव इंटेंट वाले बल्लेबाज जिसके अंदर साइम अयूब, जिसके अंदर फ़खर जमान, जिसके अंदर हसन नवाज जो कि PSL का सबसे बेहतरीन प्लेयर सामने आया, साहबजादा फरहान, उसके अलावा मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा जो जिसको T20 इम्पैक्ट का या एग्रेसिव इंटेंट का कैप्टन कहा जाता है, जी हाँ, वो भी जो है इसके अंदर पिक नहीं किया गया। नसीम शाह पिक नहीं किया गया। अच्छा, ये नसीम शाह और सलमान अली आगा ये क्यों पिक नहीं किए गए ये भी आगे चलकर बताऊंगा। भारत ये लोग पिक नहीं किए गए तो क्या बिग बैश लीग लोग अब बिग बैश लीग की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि भाई हम पिछले एक साल T20 एग्रेसिव इंटेंट की बातें करते रहे। मॉडर्न डे क्रिकेट वर्ल्ड जितना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जलील हुआ शायद मेरे ख्याल से दुनिया की किसी क्रिकेट के अंदर नहीं हुआ। उसके बावजूद आज जिस वक्त बिग बैश लीग ने पिक किया है तो उसने बाबर आजम को पिक किया है, उसने मोहम्मद रिजवान को पिक किया है, उसने शदाब खान को पिक किया है। मज़े की बात देखें, और आप सबसे अहम चीज़ कि उसने हसन अली को पिक किया, उसने हारिस रऊफ को पिक किया, उसने हसन खान को पिक किया, नहीं पिक किया साइम अयूब को, नहीं पिक किया फ़खर जमान को, नहीं पिक किया मोहम्मद हारिस को, नहीं पिक किया हसन नवाज को। रीज़न क्या है? तो दोस्तों, रीज़न जो अभी तक जो सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि यानी कि साइम अयूब हो गए, हमारे फ़खर जमान हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, सलमान अली आगा, ये पार्शली अवेलेबिलिटी है, इनकी पार्शली अवेलेबिलिटी है। क्योंकि जिस वक्त बिग बैश लीग चल रहा होगा तो उस वक्त ये प्लेयर्स पाकिस्तान की सीरीज़ खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे तरफ से एक बड़ा मासूमाना सवाल है, एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, शदाब खान, हसन अली, क्या ये पाकिस्तान की T20 फ्यूचर का पार्ट नहीं है? ये बड़ा एक क्वेश्चन है। अगर तो देखेंगे उसका पार्ट नहीं है तो फिर तो ये बात मानी जा सकती है कि ठीक है जी, उन्होंने बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम को सिलेक्ट कर लिया, मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट कर लिया। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के सिलेक्ट करने के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, ये मैं आपको क्लियर बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वहाँ पर एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते हैं, उनकी क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर वो T20 के अंदर वापस आकर जिस तरह हसन नवाज खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, फ़खर खेल रहे हैं, तो भाई मैं मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा, मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या अगर पार्शली अवेलेबिलिटी के ऊपर आपने शदाब खान को सिलेक्ट कर लिया, आपने पार्शली अवेलेबिलिटी के ऊपर हसन अली को सिलेक्ट कर लिया, आपने पार्शली अवेलेबिलिटी के ऊपर हारिस रऊफ को सिलेक्ट कर लिया,
पार्शली अवेलेबिलिटी के ऊपर अगर आपने शाहीन अफरीदी को सिलेक्ट कर लिया, सो वाई आपने सैम अयूब को क्यों नहीं किया, वाई आपने हसन नवाज को क्यों नहीं किया, वाई आपने मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं किया, वाई आपने सलमान अली आगा को क्यों नहीं किया। अच्छा, सलमान अली आगा और नसीम शाह को एक दो फ्रेंचाइज थी जो पिक करना चाह रही थी, लेकिन उनकी जो कैटेगरी थी ना उसको डाउन, क्योंकि प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे थे, तो उनको कहा गया था कि भाई आप ना कैटेगरी को डाउन करें तो फिर हम आपको पिक करते हैं, लेकिन सलमान अली आगा और नसीम शाह माने नहीं। लेकिन यहाँ पर यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर सलमान अली आगा अपनी कैटेगरी नीचे करते हैं तो अगर वो फ्रेंचाइज उनको पिक कर लेती है पार्शली अवेलेबिलिटी, क्योंकि सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है, अगर वो उनको पिक कर लेती है दोस्तों, तो फिर इसका मतलब है बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर कि फिर हमारे जो अग्रेसिव इंटेंट के प्लेयर हैं बिग बैश लीग उनको नहीं मानती, या फिर सारा फेम का चक्कर है। देखिए बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि जैसे ही बाबर आजम की अनाउंसमेंट की गई है सिडनी सिक्सर की तरफ से, आपको बताऊं कि उनकी जो वीडियो थी उसको 1.5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, 15 लाख व्यूज़ जो हैं उसको मिले हैं, जिसके अंदर अभी सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं थी कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर को ज्वाइन करिए, और अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 4 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर बढ़े सिडनी सिक्सर के। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उसके यहाँ पर या तो फिर गेम की बात नहीं है, या तो फिर सारी की सारी बात फेम की है। बल्कि मैं आपको बताऊं पिक के अंदर एक और बात हुई, बड़ी डिस्कस हुई कि भाई हम क्यों ना लाइटर मोड के अंदर, मजाक के अंदर क्यों ना हम एक फॉलोवर के साथ $1 रख दें, तो शायद हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर हैं वो एकदम इंक्रीज हो जाएं। तो बाबर आजम, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है, कि बाबर आजम ने सिर्फ सिडनी सिक्सर को ज्वाइन किया है, तो उससे उसके फॉलोवर्स के अंदर कितना बड़ा यानी कि एक ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला कि 4 लाख फॉलोवर्स उनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ गए। तो इसी तरह मोहम्मद रिजवान या फिर बिग बैश को ये फील हुआ है कि अगर हम पाकिस्तान के ये सुपरस्टार्स, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी, जिसके अंदर हारिस रऊफ, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान, जिसके अंदर बाबर आजम, जिसके अंदर शादाब खान, जिसके अंदर हसन अली या जिसके अंदर हसन खान शामिल हैं, हम इनको अगर बिग बैश लीग के अंदर लेते हैं तो फिर ये जो 250 मिलियन की आबादी है, यानी कि 25 करोड़ की जो आबादी है, इसमें से अगर 10 करोड़ भी अगर क्रिकेट के फैंस हैं तो उनका रुझान बिग बैश लीग की तरफ होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर यानी कि पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एग्रेसिव इंटेंट है उसको इग्नोर किया गया है बिग बैश लीग की तरफ से, ये एक बड़ा पॉइंट रेज होता है। बहरहाल ये एक यानी कि मेरे साथ आज 2-4 यानी कि लोगों की इस बात पे डिस्कशन हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के सामने भी ये चीज़ रखूँ। बहरहाल आपको बताऊं कि जो पिक्स की गई हैं एटलीस्ट स्ट्राइकर की तरफ से ल्यूपवुड, जिमी ऑर्टन और हसन अली, उसके बाद ब्रिस्बेन की तरफ से शाहीन अफरीदी, कॉलिन मुनरो, टॉम एस्लॉप, उसके बाद ह्यूबर्ट हरिकेन की तरफ से क्रिस जॉर्डन, रिशद हुसैन, रेहान अहमद, मेलबर्न रेगनेट्स की तरफ से मोहम्मद रिजवान, हसन खान, टिम सिफर्ट, मेलबर्न स्टार्स की तरफ से हारिस रऊफ, टॉम कर्न, उसके बाद जो क्लार्क, उसके बाद जो पर्थ स्कॉचर है उसकी तरफ से फिन एलन, लॉरी एवंस और डेविड पाइन, और उसके बाद सिडनी सिक्सर की तरफ से सैम करन, बाबर आजम, जाफर चौहान, और उसके बाद सिडनी थंडर की तरफ से लॉकी फिरगॉसन, शादाब खान, सैम बिलिंग्स। और मज़े की बात, अब जो प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट किए गए दुनिया के अंदर, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसके अंदर जोफ्रा आर्चर हैं, जिसके अंदर जेम्स एंडरसन है, जैक ट्रॉली है, लैम लिविंगस्टन है, एलेक्स सेल्स, डेविड मिलान, जेसन रॉय, रिसी टॉपले फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के प्लेयर सामने आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के प्लेयर थे। उसके बाद टिम सूथी, केन विलियमसन न्यूजीलैंड की तरफ से, कुसाल परेरा श्रीलंका की तरफ से, शमर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश की तरफ से, और पाकिस्तान के तो आपके सामने की बात है कि 74 प्लेयर्स की लिस्ट आई थी जिसमें से सिर्फ 7 सिलेक्ट हुए हैं। तो बाकी अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 67 प्लेयर्स जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, किसकी तरफ से, बिग बैश लीग की तरफ से। तो यहाँ से आपको कैरिबियन प्रीमियर लीग के हवाले से भी बताते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो पिक किए गए हैं ट्रिनबैंगो नाइट राइडर्स की तरफ से, और उसके बाद उस्मान तारिक ये ट्रिनबैंगो नाइट राइडर में सिलेक्ट हुए हैं। मोहम्मद नवाज जो हैं सेंट किट्स नेविस पैट्रियट्स की में सिलेक्ट हुए हैं। इमाद वसीम बारबुदा फाल्कन्स के अंदर जो है सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद हसन खान कैरिबियन प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, इनको गुयाना अमेज़न वॉरियर्स में जो है वो पिक किया गया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है सारी
बातों के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।